हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नोदिया एकेडमी में। मेरा नाम भी है अंकित नोदिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपने लाइफ का पहला चैप्टर, और ये जर्नी जो होगी वो आगे तक जाएगी, आपको ये पता है क्योंकि सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। और सीबीएसई का पहला चैप्टर है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जो होती है ना वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, उसमें एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब उसमें मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूल के टाइप होते हैं। तो वो सारी बेसिक चीजें जो एक मतलब चैप्टर में होती हैं, तो शुरू करने से पहले हम इस बेसिक को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये हमारा सीबीएसई का पहला चैप्टर है। अब इसमें देखो क्या है, अब रिएक्शन को बनाने के लिए, करने के लिए पहले चीज की जो जरूरत पड़ती है वो क्या होता है, एक एटम। एटम आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, एसेक्टा सेक्टा, मतलब बहुत सारे एटम होते हैं। टोटल कितने, 118 एलिमेंट है, ठीक है। अब अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, एक आ गया एटम, एक आ गया क्या, मॉलिक्यूल। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में क्या एक एटम होता है, एक से ज्यादा होते हैं या दो होते हैं। तो मॉलिक्यूल में हम ये लिख सकते हैं कि मोर देन एटम। भाई एटम से तो ज्यादा होंगे, एक एटम मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बनाता। पहली बात, एटम से ज्यादा होंगे क्या, मॉलिक्यूल। अरे मॉलिक्यूल क्या होंगे भाई, एटम से ज्यादा होंगे। एटम से क्या होंगे, ज्यादा। अब देखो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस टाइप के भी होते हैं, जैसे कि H2O2, H2SO4। तो अब ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा, ठीक है। और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब ये सब है क्या, अब ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है। अब देखो मॉलिक्यूल के आ जाते हैं यहाँ पे क्या, टाइप। मॉलिक्यूल के आ जाते हैं यहाँ पे क्या, टाइप। और एक बात आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अगर कोई भी चीज समझ ना आ रही हो ना तो भाई कमेंट कर दिया करो। कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, समझ पा रहे हो। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मोर देन एटम, एटम, ठीक है ना। मोर देन एटम मतलब मैंने क्या बोला कि एक एटम तो होगा नहीं, एक से ज्यादा ही एटम होंगे। अब देखो, अब मैंने बोला क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं। एक आ गया क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और एक आ गया क्या, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। एक आ गया होमो एटॉमिक और एक हेटेरोटॉमिक। अब होमो एटॉमिक में क्या होता है, हेटेरोटॉमिक में क्या होता है। अगर हम होमो एटॉमिक की बात करें, सुनना ध्यान से, अगर हम किसकी बात करें, होमो एटॉमिक की बात करें, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि होमो एटॉमिक क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और ये क्या होता है, मेड अप ऑफ टू डिफरेंट या मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ, मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना। और उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोटॉमिक बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करी जाए, मेरी एक बात सुनना, देखो मैंने क्या बोला कि होमो एटॉमिक, ये कह रहे हैं कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब इसमें एक ही टाइप का एटम होगा। अगर बात करिए जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन, एग्जांपल की बात करिए H2। अब H2 किससे मिलकर बना, H प्लस H से। दोनों की H ने क्या करा है, दोनों की H ने क्या करा है, यहाँ पार्टिसिपेट करा और क्या बना दिया, HH। देखो पूरा देखते हैं, ठीक है ना, ढंग से देखेंगे। मैंने क्या बोला कि H प्लस H पार्टिसिपेट करेगा और क्या बनाएंगे, H2, मतलब बॉन्ड बनाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, H2 मॉलिक्यूल की। अब ये H2 है वो क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना, ये एटम से मिलकर बना। इसमें सेम टाइप के एटम आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के तो नहीं आ रहे। अरे बोलो ना हाँ या ना का जवाब दो, हाँ हाजिर लगा दे करो। अब देखो हेटेरोटॉमिक की बात करें, इसमें क्या करें, मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। भाई दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में हम किसकी बात कर रहे हैं, मोर देन एटम। भाई किसकी बात कर रहे हैं, मोर देन एटम। एक एटम की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, एक से ज्यादा एटम की बात कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि एक हो, दो हो, तीन हो, भाई और भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए क्या इसमें एग्जांपल,
H2SO4 जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, क्या है भाई, ये है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे है ये, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल? कोई डाउट हो तो कमेंट करें। देखो इसमें और भी एग्जांपल देखो, जैसे H2O2, ठीक है ना, और CO2, नहीं CO2 नहीं बोल सकते भाई, ठीक है ना, कहीं आप बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, अरे इसमें दो डिफरेंट टाइप के एटम आ गए हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ क्या, H2O वो भी इसमें ही आता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी इसी में आता है, समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, ये था मॉलिक्यूल, ये था एटम, ये है मॉलिक्यूल। हमने एटम पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ लिया, पूरा बेसिक पढ़ेंगे, पूरा बेसिक। और मजा ना आए ना तो बोल देना, ठीक है ना, कमेंट कर देना। और मजा आ जाए तो भाई कमेंट की बाढ़ सी आ जानी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, देखो एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, अब एक और बात करते हैं, क्या, कंपाउंड। कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है भाई, ये इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, मेड अप ऑफ, अरे भाई पिछली स्लाइड नोट कर लेना, मैंने बोला नहीं कि पॉज कर लो नोट कर लो, लेकिन दिख रहा होगा आप नोट कर सकते हो, ठीक है। कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और more than two different type of atom। मैंने इसमें क्या लिखा, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इसमें एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या आ जाता है, H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O, CO2, ठीक है ना, और मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। ये सारे इसमें एग्जांपल आ गए, क्या आ गए, इसमें एग्जांपल आ गए। अब मैं ना एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरे ध्यान सुनना। देखो मैंने क्या बोला कि ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। और एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं क्या, कि ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड आर नॉट मॉलिक्यूल। अब आप कमेंट में बताना इन दोनों में से कौन सी लाइन सही है, ठीक है ना, कौन सी लाइन सही है। कि मैंने इसमें बोला क्या, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड, और ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड आर नॉट मॉलिक्यूल। अब मेरी बात समझना, मैं देखो मैंने क्या बोला कि कंपाउंड मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ये बोला। इसमें कौन कौन आ गए, H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट, H2 और CO2। और याद करो हमने मॉलिक्यूल में जो पढ़ा क्या, कि हेट्रोटॉमिक एटम में, सॉरी हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, उसमें भी क्या ये सेम थे, अरे ये तो सेम था ना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सेम थे। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड। अरे भाई देखो ना, क्या इसमें O2 आ रहा है, क्या इसमें H2 आ रहा है, जो मैं बोल दूं कि ऑल मॉलिक्यूल आर सॉरी हाँ, क्या मैं बोल दूं ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड, नहीं बोल सकता ना। मतलब ये तो लाइन गलत हो गई कि ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड, नहीं हो सकता भाई, कैसे हो सकता है। क्या ये वाले मॉलिक्यूल इसमें आ रहे, नहीं आ रहे, अरे नहीं आ रहे ना, कमेंट करो भाई, नहीं आ रहे, ठीक है, हाँ नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड, ये लाइन क्या है, ये ट्रू है, ये क्या है, ये ट्रू है। लेकिन ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, सॉरी ये ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड आर नॉट मॉलिक्यूल, ये लाइन क्या हो गई भाई, फॉल्स हो गई। हमने एग्जांपल से भी देखा कैसे फॉल्स हो रही है, ठीक है। कर लो भाई, पॉज कर लो, नोट कर लो, देख तो सभी रहे, ठीक है। हो गया होगा, आगे देखो। आगे देखना, मैंने क्या बोला कि
एटम अब किससे मिलकर बने? सब एटॉमिक पार्टिकल। किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, उन पार्टिकल का मास कितना होता है और उनपे चार्ज कितना होता है, ठीक है ना। कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर तो बना है। अरे जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर तो बना है। अब उनका मास क्या है, उनपे क्या चार्ज होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर देखो बात करी जाए सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो ये तीन होते हैं। कौन कौन से? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर इनके मास की बात करिए कि इनका मास कितना होता है, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, कि क्या इन पे कोई चार्ज होता है या नहीं होता, और होता है तो कितना होता है, ठीक है ना। होता है तो कितना होता है। अब मेरी बात सुनो, मास, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करी जाए तो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। प्रोटॉन के मास की बात करी जाए तो कितना होता है? 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करी जाए तो कितना होता है? 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 केजी। मतलब अगर बात करी जाए तो न्यूट्रॉन का मास हल्का सा क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे भाई? प्रोटॉन के मास से। अरे किससे ज्यादा होता है? प्रोटॉन के मास से। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होगा मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, आ जाए तो मौज है, नहीं तो पढ़ाई रोज है कि नहीं। अब आगे देखो, मैंने बोला क्या? चार्ज। हमारा मास हो गया, नॉट हमारा, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अब बात करते हैं किसकी? चार्ज की। अब अगर चार्ज की बात करी जाए तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी। ओ अरे भाई नहीं होता, ठीक है ना। यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई, मेरे से हो जाती, ठीक है। फिर आप ये दोहराते, कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब ये कूलम क्या है? ये जो कूलम है ना, ये जो कूलम है, ये कूलम क्या है? ये ऐसा यूनिट है। अरे क्या है? ऐसा यूनिट है। अरे किसकी? अरे बोल ना, चार्ज की। अरे बोल ना, चार्ज की। कोई डाउट है? अरे है क्या? तो बोल ना कमेंट करके, ठीक है भाई। बोला करो, कमेंट करके बोला करो, क्योंकि आपकी आवाज तो मेरे तक आ नहीं सकती। तो आप किसके थ्रू बता सकते हो भाई? कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है, ठीक है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो अपना 100% देके जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका मास देख लिया। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस माइनस प्लस का खेल होता है। इसमें माइनस आ गया तो इस पे क्या कर दो भाई? प्लस कर दो। प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, 19 कूलम। अब बात करिए न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। क्या होता है? मतलब आप क्या बोलोगे? जीरो। क्या? जीरो। अरे बोल ना, जीरो। क्या? जीरो। मैं तेरा हीरो, ठीक है। ये आगे जीरो। क्या है ये? जीरो। भाई इसको नोट कर लो। अब मैंने देखो क्या बोला, अगर मैं इसका रिकैप करूं, मैंने बोला एटम, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप कोई बोले भाई एटम का साइज बताओ, आपने तो एटम का साइज नहीं बताया, तो सुन ना, एटम का साइज कितना होता है? अरे साइज की बात करिए तो ये क्या, देखो मैं दोनों ही मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 की पावर माइनस का 10 और 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है। दोनों ही चार्ज, सॉरी दोनों चार्ज नहीं, ये दोनों ही साइज के मतलब एटम होते हैं, 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। अब मैंने बोला क्या? एटम। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल कितने? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.675 इंटू 675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होंगी बातें, और ये है इनका चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अरे नहीं होता, अरे बोलना नहीं होता। समझ पा रहे हो? तो इसको पॉज कर लो, लिख लो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो हमने एटम पढ़ा,
एटम किससे मिलकर बना है, हमने ये पढ़ा, एटम का साइज पढ़ा। अगर कोई पूछे कि सर आपने ये तो बता दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, अब एक बात बताओ कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते थे, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? अरे कैलकुलेट कैसे करते हैं तो सुनना, ठीक है भाई। कैलकुलेट कैसे करता है, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सरल तरीके से, मतलब बहुत इजी वे में सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं, मैंने यहाँ पे ये लिखा कि सबएटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखो उसको पहले पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सिंबल एक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, जेड, और यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, ए। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम मैंने क्या बोला, यह है क्या, एक एक्स, कोई भी एलिमेंट हो सकता है भाई, सोडियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कुछ भी मैंने मान लिया। ये क्या है, जेड, ये क्या है, ए। अब आप बोलो भैया ए से जेड तक तो एबीसीडी होती है, आप यहाँ ए जेड क्या लिख रहे हो, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जैगर, क्या बोलते हैं इसको, जेड फॉर जैगोट है, अरे ना भाई ना, ए फॉर एप्पल, जे फॉर जैगोट नहीं, ए फॉर एटॉमिक मास, ए फॉर एटॉमिक मास, और जेड फॉर जेड ब्लैक, जेड फॉर क्या, एटॉमिक नंबर, क्या चीज, एटॉमिक नंबर। ये है एटॉमिक मास और ये है क्या, एटॉमिक नंबर। बेटा 2 मिनट का टाइम देना। अब मैंने क्या बोला कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, उसमें क्या, एक एक्स कोई एलिमेंट हो सकता है, उसका ए क्या है, एटॉमिक मास, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। अब देखना, अब ये क्या है, जेड एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर हमेशा ध्यान रखना, जिसको मैं जेड से डिनोट कर रहा हूं वो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है ना, किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, किसकी, एटॉमिक मास, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, वो किससे बना है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, ठीक है ना, सम से बना है। किससे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम से बना है। और एक बात और देखना, और एक बात और, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अरे भाई एक बात और, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को तो हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है, अरे न्यूक्लियन क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। अरे बोल ना, अरे न्यूट्रॉन क्या, न्यूक्लियन, अरे क्या न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रही मेरी बातें, अरे समझ आ रही मेरी बातें, ठीक है। मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर जेड को जेड से नोट करते हैं, प्रोटॉन को आप पी से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने क्वेश्चन पूछा, अरे सर आपने एटॉमिक नंबर जेड बता देती, भारी भारी भरकम वो बता रहे हो, आप टर्म बता रहे हो, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे रे, हैं? एटॉमिक नंबर ये तो गिवन होता है, मास गिवन होता है, अरे भैया प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? अभी मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। कोई एग्जांपल देख लो, मैंने एग्जांपल उठाया, क्या उठाया कि मैंने कार्बन लिया। देखो भाई हम एग्जांपल देख रहे थे, अब एग्जांपल में क्या, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना भाई, एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो हमें गिवन होते हैं, लेकिन अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, और पसंद रहा है ना, और पसंद रहा है ना तो आपकी है, ठीक है। देखो कार्बन, ठीक है ना, कार्बन। अब मैंने बोला कार्बन में क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब कि जेड, कार्बन का जेड कितना होता है, 6। भाई देखो ये ना आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम 20 तक तो याद कर लो, मेरा मानना है 20 तक याद कर लो, फायदे में रहोगे। इसका जेड कितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका मास कितना होता है, वो 12 होता है। एटॉमिक नंबर 6 और मास 12। अब आप बोलोगे प्रोटॉन, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ भाई जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के बराबर है। अरे जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन के बराबर है, मतलब यहाँ से प्रोटॉन निकल कर आ गया कितना, प्रोटॉन निकल कर आ गया कितना, 6। कितना आ गया, 6। अब आपने बोला कि भाई प्रोटॉन निकालना तो बहुत आसान है, प्रोटॉन निकालना तो बहुत आसान है सर, हमें तो जब मजा है ना जब आप न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ। तो सुनना, देखो मैंने क्या बोला, मुझे अगर न्यूट्रॉन निकालने, हमने क्या बोला कि देखो पूरा प्रोसेस समझते हैं। मैंने बोला ए इक्वल टू क्या है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या मैं एटॉमिक मास में से अगर प्रोटॉन को माइनस कर दूं तो मेरे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मेरे पास मास कितना है इसका, 12, मास कितना है इसका 12, और प्रोटॉन कितना आ गया मेरे पास 6, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई 12, सॉरी 6 आ गई, कितनी आ जाएगी 6। आप ये मत बोलना
कि हर बार प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन के बराबर होगा ना, हर बार नहीं होगा, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। आगे देखो, मेरे पास क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको पॉज करें और नोट करें और आगे देखें। कर लिया होगा, ठीक है। अब देखना, अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा, मुझे कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा? अब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखो, एक होगा क्या, न्यूट्रॉन। अगर कोई एटम वो क्या है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, अनचार्ज है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है। जैसे कि मैं दो प्रकार के, एक मिनट ना पहले समझ ही लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी दिन ना पते। अगर मैंने कहा न्यूट्रल है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि ये, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, कार्बन 6 और 12, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख दूं C612 पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ गया। अब मैंने क्या बोला, भैया जिस पे चार्ज ना हो, इस पे तो चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, और जिस पे चार्ज नहीं होगा, अरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जिस पे चार्ज नहीं होगा, जिस पे चार्ज नहीं होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। बोलो कितनी अच्छी कहानी सुना रहा हूं ना। देखो मैंने क्या बोला, जिस पे चार्ज नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। वाह भाई वाह, मैंने क्या बोला, जिस पे चार्ज नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। मजा आया तो सब कमेंट करें। देखो अब मैंने क्या बोला कि एटम है और वो क्या है, कैटायन है, ठीक है ना। कैटायन जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये लूज करता है, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कैटायन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया C12 6 और इससे पॉजिटिव। सर अब ये समझ नहीं आ रहा, न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर था, अच्छी बात है। अब अगर इस पे कोई चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर दोगे किसको, मॉडुलस में चार्ज को, जो भी ये चार्ज होगा, ठीक है ना, जो भी ये चार्ज होगा। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन कितने आए थे इस वाले में 6 आए थे, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितने आ गई इस केस में, 6 आ गए। लेकिन इस केस में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आएंगे, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल कर आएंगे, अरे इलेक्ट्रॉन तो निकालना है और इलेक्ट्रॉन को ही माइनस कर रहा हूं, क्या करेंगे, प्रोटॉन माइनस का चार्ज। अब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने तो क्या करूंगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने थे 6, तो 6 में से माइनस करूंगा, चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव का चार्ज है, कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है ना। तो क्या कर दूंगा यहाँ पे, माइनस का 1, कितना, माइनस का 1, कितना आ गया, 5 आ गए, कितना आ गए 5। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन, याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अगर कैटायन है, कैटायन में अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखी जाए तो वो क्या आ रही है, प्रोटॉन से कम आ रही है। मतलब मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेस देन होगी किससे, प्रोटॉन से, किससे, प्रोटॉन से। भाई एक बार इसको नोट करें, पॉज करें, नोट करें। इसकी एक चीज और बतानी है, ठीक है, देखो हो गया होगा, ठीक है ना, देखना यहीं पर ही। अब मैंने क्या बोला, पहले कैटायन देख लिया, एटम न्यूट्रल था, कैटायन देख लिया। अब मैंने क्या बोला, अगर कोई एटम वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब कि एन आयन है, ठीक है ना। एन आयन का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज एटम होता है, नेगेटिवली चार्ज एटम होता है। और ये कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, गेन करता है। जैसे कि कार्बन अभी क्या था, ये था न्यूट्रल, ये क्या है, यह है न्यूट्रल, ये क्या है, कैटायन। और अगर मैं ऐसा कोई लिख लूं C612
ये इस पे नेगेटिव का चार्ज है। अब ये आ गया क्या, एनायन। अब वो कोई बोले भैया इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या, प्रोटॉन इक्वल टू प्रोटॉन माइनस में क्या, चार्ज, प्लस कर देना चार्ज, क्योंकि भाई वो गेन कर रहे हैं ना, तो प्लस कर दोगे। तो कितना है, माइनस का आ रहा है, तो क्या प्रोटॉन कितने थे यहाँ पे 6, प्रोटॉन कितने थे यहाँ पे 6, और चार्ज कितना यहाँ पे 1 चार्ज, तो प्लस का क्या कर दोगे 1, क्योंकि मॉडल्स में कोई नेगेटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अरे बोलना पॉजिटिव हो जाती है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव, किसमें पॉजिटिव, किसमें पॉजिटिव, कितना आ गया प्लस का 1, तो कितना आ गया, ये 7 आ गया। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जब भी एनायन होगा तो वो प्रोटॉन से ज्यादा होगा। तो इस केस में मैं ये लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रेटर देन होंगे किससे भाई, प्रोटॉन से, किससे, प्रोटॉन से, किससे, प्रोटॉन से। ठीक है ना भाई, अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है ना, बेसिक ही चल रहा है, और इस लेवल का चल रहा है कि मजा आ जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो हेटेरोटॉमिक है, होमोटॉमिक है, अरे भाई समझ नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है ना, कुछ नहीं करें, इसको देखें, ठीक है ना, इसको देखें, नोट कर लो, पॉज कर लो, ठीक है। अब भाई देखो, आज की क्लास में ना मैंने एटम को ना बिल्कुल खोल के रख दिया कि एटम क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगली क्लास में जब आएंगे तो पहले हम उस पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, उसमें ये कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। शर्त यह है पढ़कर आइएगा, ठीक है ना, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये था सीबीएसई का पहला चैप्टर जो बिल्कुल बेसिक से उठाया गया। इसके बाद हम जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे H2SO4 कहाँ गया, वो तो रफ हो गया, H2SO4 कैसे बना, ठीक है ना, H2O कैसे बना, H2O कैसे बना, वो सब समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो ना ही भूलें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय।